Hello my dear students, today I am going to discuss something about related to the edited the video you have demanded for. So I hope that it will be very beneficial for you. If you have not still subscribed my channel Ranjan Ganguly, just subscribe it and like it and press the bell button just for getting the new notification of video. See, related to the edited is a question of 6 marks. For scoring more and more marks in board, you need to understand that how the presentation, how the marks bifurcation is there. ठीक है, मार्क्स के बाइफर्केशन कैसे होते हैं? तो फ्रॉम द बिगनिंग इटसेल्फ आई एम शोइंग यू दैट मार्क्स बाइफर्केशन इज मेंशन इन दिस वे 1 + 4 + 1 total 6 marks. 1 mark for the format, it is written just below of that, you can see 1 mark for the format, okay, definitely 4 mark for the content and rest of the 1 mark for expression and spelling, okay, expression and spelling. We can conclude in another way also. Whatever the things are you have understood, suppose you are writing two spelling wrong, two different spelling, अगर तुम अलग अलग दो different spelling को wrong लिखते हो तुम्हारे हाफ मार्क डिडक्ट होंगे. सपोज यू आर राइटिंग द रॉन्ग एक्सप्रेशन, अगर तुम्हारे सेंटेंस के फॉर्मेशन में गड़बड़ी पाई जाती है तो तुम्हारा हाफ मार्क डिडक्ट हो जाएगा. तो यू नीड टू रिमेंबर ऑल दोज थिंग्स, ओके. तो हाउ द लेटर टू एडिटर इज स्टार्टेड, फर्स्ट यू फॉलो दिस पैटर्न. यू हैव टू गिव द सेंडर्स एड्रेस. सपोज सेंडर्स एड्रेस में तुमने लिख दिया अपने जगह का नाम जो क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है. आई एम क्लियरिंग इट, वट एवर इज गिवन इन क्वेश्चन पेपर, जो क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है वही फॉर्मेट जो है तुम्हें मेंशन करने होंगे. आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ओके. तो क्वेश्चन पेपर में सपोज विवेक विहार और शिवगंज और शिवपुरी दिल्ली दिया हुआ है, तो फर्स्ट लाइन में तुम लिखोगे शिवपुरी, सेकेंड लाइन में दिल्ली. नो नीड टू राइट योर नेम. देन लीव अ लाइन, उसके बाद एक लाइन छोड़ के डेट दोगे. डेट दोनों तरीके से हम दे सकते हैं. डेट को कहते हैं कैम्ब्रिजियन या ऑक्सफोर्डियन वे, दोनों तरीके से. सपोज तुम ऐसे लिख सकते हो 30 जुलाई 2020, ओके, 30 जुलाई 2020, और यू कैन राइट जुलाई 30 2020. नो नीड टू प्लेस एनी टीएच, उसमें कोई टीएच मत देना डेट में. होप यू हैव अंडरस्टूड. तो जुलाई जिसमें तुम इसमें कोई तुम टीएच वगैरह जो है वो मेंशन नहीं करोगे बेटे, ठीक है ना. देन आफ्टर दैट लीव अ लाइन, एक लाइन छोड़ के रिसीवर्स एड्रेस मेंशन करोगे. रिसीवर्स एड्रेस का फर्स्ट लाइन आएगा दी एडिटर, सेकेंड लाइन आएगा जॉन कोई भी न्यूज़पेपर का नाम. सपोज रिसीवर्स एड्रेस में दी एडिटर, सेकेंड लाइन में द टाइम्स ऑफ इंडिया, एनी न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर नेम टाइम्स ऑफ इंडिया. And in third one you will mention the name of the place, suppose New Delhi, okay. So receiver's address is always in 3 lines, clear. Then after you will write leaving a line, उसके बाद एक लाइन छोड़ के तुम लिखोगे सब्जेक्ट. सब्जेक्ट लिखते वक्त ध्यान रखना, बहुत बड़ी सब्जेक्ट मत लिखना, 4 to 5 वर्ड्स के बीच ही लिखना. 4 to 5 वर्ड्स आई टोल्ड यू अर्लियर कैसे होते हैं. जैसे तुम कैसे लिख सकते हो, ठीक है ना. स्पोर्ट्स मीट टू कंडक्ट, स्पोर्ट्स 1 वर्ड, मीट सेकंड वर्ड, टू थर्ड वर्ड एंड कंडक्ट फोर्थ वर्ड. तो टाइटल जो है वो 4 से 5 वर्ड्स के अंदर ही देने की कोशिश करना. देन लीव अ लाइन, एक लाइन छोड़ो एंड देन प्लेस सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन में सर या मैडम जो भी है, वट एवर यू विल गेट इन क्वेश्चन पेपर. Then very clearly, this is only format, part of 1 mark of format. Then very clearly you can get to know that after that what you will write. You will write definitely after this one introductory paragraph. मतलब अपने आप को इंट्रोड्यूस करना. कैसे इंट्रोड्यूस करोगे, आई विल टेल इन डिटेल, ठीक है. सेकेंड पैराग्राफ इज फॉर कंटेंट, CONTENT, यू कैन वॉच कंटेंट. एंड द थर्ड पैराग्राफ इज ऑल अपील टू पब्लिश इन न्यूज़पेपर. अपने एक अपील छोड़ोगे कि तुम्हारे न्यूज़पेपर, उनके न्यूज़पेपर में वो तुम्हारे जो राइटिंग है उसको क्यों पब्लिश करेंगे. लास्टली आफ्टर फिनिशिंग ऑल 3 पार्ट्स यू विल मेंशन योर्स सिंसियरली, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, ओके. कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, योर्स सिंसियरली, YOURS. सी द फॉर्मेट, no need to write your or no need to write YOURS. Directly you will place yours sincerely. This is called complimentary clause. I hope you got this one. Okay, dear children, I hope you have very much clearly got to know about this. Now देखो डिटेल, जो तुम लोगों में से बहुत लोग मुझे कहते हो कि सर ये डिटेल जो है वो कैसे देंगे हम लोग, okay. How we will give the detail. Now I am going to discuss this one. Follow this one, okay. तो पॉइंट्स टू रिमेंबर, लेटर के अंदर क्या क्या लिखने होते हैं फॉर स्कोरिंग गुड मार्क्स. पैराग्राफ 1, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड द पर्पस ऑफ राइटिंग दिस लेटर. इतना ही करना है, बहुत बॉम्बास्टिक वर्ड लिखना नहीं होता है.
इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड द पर्पस ऑफ राइटिंग दिस लेटर। मतलब सपोज तुम्हें एक लेटर दिया हुआ है, राइट अ लेटर टू द एडिटर। ओके, सपोज यू हैव गॉट अ लेटर, तुम्हें एक लेटर दिया हुआ है। आई होप यू आर क्वाइट ऑब्जर्विंग मी। तो सपोज तुम्हें दिया हुआ है, राइट अ लेटर टू द एडिटर डिस्कसिंग द प्रॉब्लम अबाउट एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर इन योर लोकेलिटी। तुम्हारे लोकेलिटी में तो शॉर्टेज ऑफ वाटर है, उसके बारे में लेटर टू द एडिटर लिखो। सॉरी, एक लेटर लिखो एडिटर को। तुम क्या लिखोगे? व्हाट यू विल राइट, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। कैसे इंट्रोड्यूस करोगे? माई सेल्फ, जो क्वेश्चन पेपर में नाम दिया हुआ रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन पेपर में सपोज नाम दिया हुआ है रमन, तो यू विल राइट, व्हाट यू विल राइट, माई सेल्फ रमन, stating or intimating that, okay, intimating that our area is suffering from a severe problem named acute shortage of water. Short करके problem का नाम, brief, acute shortage of water. I am feeling very privileged to write this letter. I am feeling very privileged to write this letter, okay, just to raise the issue about आर प्रॉब्लम। हमारे प्रॉब्लम के बारे में इस इशू को रेज करते हुए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। एंड आई एक्सपेक्ट अ लिटिल स्पेस इन योर एडिटोरियल। आई एक्सपेक्ट अ लिटिल स्पेस इन योर एडिटोरियल। फर्स्ट पार्ट तुम्हारा कंप्लीट हो गया, ठीक। पैराग्राफ 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो मेनी ऑफ यू आर आस्किंग मी फ्रीक्वेंटली, सर पैराग्राफ 2 में हम क्या लिखेंगे, है ना। You are frequently asking me, sir, what we will write in paragraph 2. So I am telling you that what you will write in paragraph 2. Paragraph 2 में तुम क्या लिख सकते हो, आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। Give a detail of the matter. Detail of the matter मतलब you will start from the beginning. जैसे कि sir, last couple of months, पिछले कुछ महीनों से we are facing and we are witnessing this problem. हम इस problem को देख रहे हैं। When there is a time of getting fresh water, we are not getting fresh water anymore and we are suffering a lot. Sometimes we are choking with thirst. कभी कभी तो हम thirst, THIRST, बहुत thirsty feel करते हैं, still we are not getting water. Even the entire locality is feeling this problem. तो थोड़ा सा डिटेल तुमने दिया। फर्स्ट ध्यान रखना, by saying how, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट एनी ऑफ द लेटर। जो अब लोग समझ नहीं पाते कि क्या लिखना है, वो मैंने तुम्हें लिख दिया। कौन से डब्ल्यू तुम्हें मेंशन करना है, हाउ, ठीक है, कैसे तुम सफ़र कर रहे हो कोई भी लेटर के साथ, एनी लेटर। अगर तुम इस चीज़ को रिलेट करोगे ना, यू विल रिलेट एनी लेटर, सो यू कैन गिव दिस डिटेल। हाउ, अगर तुम लिख रहे हो हाउ, इफ़ यू आर राइटिंग व्हेन, कब से तुम प्रॉब्लम फील कर रहे हो, वेयर, कौन से एरिया में ये प्रॉब्लम तुम फेस कर रहे हो, एंड इफ यू आर राइटिंग व्हाट, क्या है। ये 4 पॉइंट कोई भी लेटर में तुम डाल दो। इन एनी ऑफ द लेटर इफ यू आर फिलिंग दिस 4 पॉइंट्स, तो योर लेटर इज कंप्लीटेड। यू डू नॉट नीड टू क्रैम एनी ऑफ द लेटर, यू डू नॉट नीड टू रोट देम, ROT, तुम्हें उन्हें रोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन इजीली हैंडल दीज पॉइंट्स। अगर तुम इस पॉइंट्स को याद कर रहे हो तो यू कैन इजीली मैनेज देम, तुम इन्हें मैनेज कर सकते हो बड़ी आसानी से, ओके, यू कैन इजीली मैनेज। तो देखो तुम क्या लिख रहे हो, व्हाट यू आर राइटिंग, समझ गए। देखो हाउ, हाउ मीन्स कैसे। म्यूनिसिपल अथॉरिटी हैज नेवर लुक्ड आफ्टर, नेवर द टैंक इज बीन फिल्ड अप लास्ट कपल ऑफ मंथ्स, सो वी आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम। व्हेन, कब से शुरू हुआ है, इट हैड बीन स्टार्टेड नियरली 2 months बैक। When the problem was rising at the time, nobody paid attention. तो when कहाँ आ गए, कहाँ से कैसे प्रॉब्लम शुरू हुआ, where, कहाँ पे हुआ, the entire locality of Shivpuri or Shivpuri is suffering due to this. As no one is there to clean the tank, no one is there to look after the repairing and maintaining of this tank, so we are suffering a problem. तुम समझ गए, कोई भी लेटर में ये W डाल दो, how, कैसे, when, कब से, where, कहाँ पे, and what, क्या हो रहा है। Now give a brief detail, what के बारे में, we are suffering a lot, we are complaining, many a times the children and the old people are really suffering from it, they are complaining many a times, but nothing has been happened, no step has been taken, okay. So these 4 points can cover your entire letter. ये 4 पॉइंट तुम्हारे entire letter को कवर करेगा, okay. After finishing, कोई भी प्रॉब्लम हो, ये 4 चीजें डाल दो, how, when, where and what, देखोगे तुम्हारे लेटर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे मैंने सेंटेंस बना के बताया, लास्ट पैराग्राफ कंक्लूड बाय मेंशनिंग व्हाट यू एक्सपेक्ट, तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है। यू मे वांट हिम टू हाईलाइट द इशू, तुम अपने क्या चाह रहे हो उनसे, तुम लिखोगे सर दिस हैज बीन मेंशन्ड मेनी अ टाइम्स, नो मेजरमेंट और नो स्टेप हैज बीन टेकन, कोई कदम नहीं उठाया गया, प्लीज हाईलाइट दिस इशू इन योर एडिटोरियल एंड ट्राई टू एक्सटेंड योर आर्म।
EXTEND, try to extend your arm for helping us, हमारे मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाइए. Okay, तो in last paragraph what you are writing? You are writing, sir, we have reported it many a times, but no step has been taken. Please give us a little space in your editorial, then only our problem can solve, our problem can be resolved. हमारी problem solve हो सकता है, resolve हो सकता है. This much of help we are requiring from you. Please solve this problem immediately. कोई भी लेटर में अगर प्रॉब्लम बेस्ड लेटर हो, अगर ना भी हो तो भी क्या लिखोगे? सर, दिस इज द इशू आई हैव स्टेटेड, स्टेटेड above, जो मैंने ऊपर में above में स्टेट किया है, प्लीज लुक इनटू दिस, इसको देखिए एंड जस्ट टेक अ रिस्पॉन्सिव एक्शन एंड हाईलाइट दिस इशू इन योर एडिटोरियल. ये बोल के तुम अपना लास्ट पार्ट फिनिश करोगे. देन आफ्टर योर्स सिंसियरली कॉम्प्लीमेंटरी क्लोज. बस बेटा लेटर में इतना ही लिखना है. यू नीड टू राइट दिस मच ऑनली. इफ यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट्स कि सेकंड पैराग्राफ में क्या लिख रहे हो और थर्ड पैराग्राफ कैसे फिनिश कर रहे हो, देन ऑब्वियसली यू कैन स्कोर मैक्सिमम मार्क इन योर लेटर राइटिंग. नो नीड टू थिंक डिफरेंटली, नो नीड टू एक्सप्रेस योर सेल्फ ब्लास्टिंगली. Only you need to execute these points. I hope you have understood. So in this way, we have finished letter to the editor.